नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में, यानी जो शनि है उनका गोचर हो रहा है 29 मार्च 2025 को रात्रि के लगभग 9:41 समथिंग। और इनका जो गोचर होगा यानी क्या है कि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा मीन लगन वालों के ऊपर, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपका मीन लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, जिन लोगों का मीन लगन है उनके लगन में मीन राशि आएगी और वहीं पर शनि गोचर करेंगे। अब शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों में वृद्धि करते हैं और ऐसा देखने को मिलेगा जैसे ये गोचर होगा। और शनि थोड़े से गंभीर हैं। पहले तो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों के फल देंगे, उसके बारे में बात करते हैं। फिर शनि क्या फल देंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप अपने बात करेंगे कि यानी कि वर्कआउट वगैरह, अपने आप को फिट आप कैसे रखें, व्यक्तित्व को बेहतर कैसे करें, क्योंकि फर्स्ट जो हाउस आपका व्यक्तित्व है। आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, अपने आप को चमका करके रखने की कोशिश करेंगे और व्यक्तित्व को बेहतर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आपका मन करेगा कि अगर कि खाने पीने के ऊपर आप ध्यान रखें, आपका व्यक्तित्व कैसे निखर करके रहें, गेटअप में आप कैसे रहें, सुंदर आप क्या कि मेन जो काम क्या होगा कि आप अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम करने वाले हैं इस सैटर्न के ट्रांजिट के बाद, क्योंकि आपको फर्स्ट जो हाउस है आपका व्यक्तित्व है। आप अपनी इमेज को और बेहतर करने के लिए काम करेंगे ताकि आपका बिजनेस अच्छा रहे। आपकी रेपुटेशन को बहुत अच्छा करने के लिए आप काम करेंगे जैसे ये गोचर होता है। अब शनि की बात करते हैं। अब लगन में बैठे हैं शनि, तो भैया फिर इनका भी कोई ना कोई तो प्रभाव होगा। तो शनि क्या है, ये मैनेजमेंट बहुत अच्छी देते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयज़ हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी कि अगर मैं बात करूँ, मैनेजमेंट बहुत अच्छी करेंगे अपने खुद के लिए, अपने लाइफ को लेकर के। या फिर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में बहुत अच्छी आप मैनेजमेंट करेंगे। और सेल्फ एम्प्लॉयज़ हैं तो आप अपने लिए भी थोड़ा सा गंभीर हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे अपनी लाइफ को लेकर के, बहुत ज़्यादा सीरियस आप होने वाले हैं। और लाइफ को जिस हिसाब से आप देखते हो कि भाई होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम हवा में उड़ा देते हैं कि चल ठीक हो, देखा जाएगा, वो ऐसे आप नहीं करेंगे। अब आप बहुत सीरियस होकर के चीज़ों को टैकल करेंगे और लाइफ को बहुत अच्छे गंभीरता के साथ लेंगे और चीज़ों को सीरियस होकर के काम को। और जो लोग, देखिए, हम किसके साथ डीलिंग करना चाहते हैं, जो अपने काम को लेकर के सीरियस हो, ऐसे व्यक्ति के साथ ही तो हम कि डीलिंग करना चाहते हैं। और उसी के साथ हम सोचते हैं कि काम ऐसे व्यक्ति के साथ करें जो कि सीरियस हो अपने काम को लेकर के और जिम्मेदारी से करें। तो आप अपनी लाइफ की हर चीज़ को जिम्मेदारी से हासिल करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव क्या है इस गोचर में कि लगन में जब भी शनि आते हैं तो थोड़ा सा ओवर थिंकर बनाते हैं। तो आप, जो व्यक्ति गंभीर होगा चीज़ों को लेकर के, वो ओवर थिंकर तो होगा, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो जाएंगे, लाइक चीज़ों को बहुत गहराई से सोचेंगे। और ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डिप्रेस कर सकती हैं, स्ट्रेस में ला सकती हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा भी सोचना कई दफ़ा परेशान करता है, तो वो चीज़ें ज़रूर होंगी। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेंगे आप लाइफ को और कि जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। और ओवर थिंकर तो फिर होना ही पड़ता है जब हम जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं तो चीज़ों को लेकर के, है ना। तो अपने व्यक्तित्व के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करेंगे और इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको योगा वगैरह ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं, आपका लगन में तो गोचर ये शनि कर रहे हैं, लेकिन इनकी दृष्टि कहाँ है? इनकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर जाएगी, जो कि आपके पराक्रम का घर है, आपके छोटे भाई बहनों का घर है। तो उनको कोई ना कोई कष्ट हो सकता है, आपके छोटे बहन भाइयों को, अगर आपका मीन लगन है। या फिर आपके साथ थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, उनके कुछ मतभेद हो जाए किसी चीज़ को लेकर के, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, ये चीज़ हो जाएगी। और थर्ड जो हाउस है कम्युनिकेशन का, आपकी बातों को अलग ढंग से पेश किया जा सकता है मिर्च मसाला लगा करके। तो इस चीज़ के प्रति आप थोड़े से टेंशन में आ जाएं और आपकी कोई छोटी मोटी यात्रा है वो आपकी कैंसिल हो जाए, है ना। और थर्ड जो हाउस आपका पराक्रम है, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा आपके कंधों में या फिर कमर में कोई ना कोई दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। आपके कानों में कोई ना कोई कि दर्द वगैरह या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को ज़रूर मिलेगी। इनकी जो सातवीं दृष्टि है वो सातवें भाव के ऊपर आएगी।
वो आपके रिलेशनशिप का घर है, हर तरीके के पार्टनर का घर है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप शादीशुदा ज़िंदगी में हो, चाहे आपका कोई पार्टनर हो, चाहे आपका कोई रूममेट हो, चाहे आप मतलब कि जो भी आपका पार्टनर है कहीं पर भी, तो चाहे आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, घूमने गए हो, तो आपका कोई पार्टनर है तो वो भी साथ में घर से ही देखा जाएगा। तो आपके जितने भी पार्टनर होंगे, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, रिलेशनशिप में कोई पार्टनर है, उनके साथ डिटैचमेंट की स्थिति बनेगी। डिटैच आप हो सकते हैं, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और दिक्कतें फिर आएंगी ही आएंगी। और सातवें भाव के ऊपर जो ये दृष्टि है, ये मतलब आपके बिजनेस का भी घर है, तो बिजनेस को लेकर के कोई ना कोई दिक्कत पेश आ सकती है। वो बात अलग है कि आप मेहनत कर रहे हो, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे, लेकिन परेशानी तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि सातवें भाव के ऊपर दृष्टि है। और सातवें भाव के ऊपर जो ये दृष्टि है, तो इसे मतलब कि हम ऐसे भी देखते हैं कि लोग आपको कहेंगे भैया हम आपके साथ हैं, आप काम करो, तो लोगों का कुछ कुछ सहयोग कम हो, क्योंकि शनि तीसरे भाव को भी देख रहे हैं। तीसरा भाव आपका पराक्रम, और पराक्रम लोगों से भी बनता है कि लोग हमारे कितने सहयोग में हैं, तो उसमें भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम देखने को ज़रूर मिलेगी। और सातवें भाव को जो ये देख रहे हैं, ये आपकी जीवन साथी का भी घर है, तो जीवन साथी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या देखने को ज़रूर मिलेगी। बीमार हो जाए आपका जीवन साथी, या फिर आपका जो मतलब कि एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड है वो फीका पड़ने लगे, एक आध का आपका या उनका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगे, लड़ाई झगड़े थोड़े से ज़्यादा हो जाएं, ये चीज़ हो सकती है। और बिज़नेस को लेकर के कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। आप सोच रहे थे कि अभी तक तो बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, अब नई नई चीज़ें खड़ी हो गई हैं, उसके लिए आपको टेंशन हो, परेशानी हो, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा गोचर मैं नहीं कहूँगा। जिस हिसाब के आपके जो क्लाइंट हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तो आपका जो मतलब कि जहाँ आप जॉब करते हैं, आपसे जो छोटे मतलब कि आपसे जो कम पोस्ट के जो बंदे हैं वो थर्ड हाउस में हैं, वो भी आपके विरोध में खड़े हो जाएं, ऐसा देखने को मिल सकता है। और सातवां जो भाव है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे जीवन साथी का बिजनेस का घर है और डेली सोर्स ऑफ इनकम का घर है। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो आप डेली सोर्स ऑफ इनकम से पैसे कमा रहे हो, यानी डेली के पैसे कमा रहे हो, तो ऐसा कोई फिक्स इनकम नहीं है। और डेली वाले ज़्यादा पैसे कमाते हैं वैसे फिक्स इनकम वालों से, और बिजनेस वाले थोड़े से ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि यार उनकी अनलिमिटेड है सिस्टम, कितना भी आ सकता है। फिक्स इनकम तो फिक्स है, और सातवां जो भाव वो बिज़नेस को इसलिए दर्शाता है, तो वहीं पर दृष्टि है, तो आपकी जो डेली इनकम है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और डेली इनकम को आप बढ़ा सकते हैं अपने एफर्ट्स के साथ, डेली इनकम को आप घटा भी सकते हैं कम एफर्ट करके, और बढ़ा भी सकते हो ज़्यादा एफर्ट्स करके, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। और सातवें भाव के ऊपर जो ये जो दृष्टि आ रही है, ये मतलब कि बहुत सी अच्छी चीज़ है सेवन्थ हाउस में, उन चीज़ों को ये डिस्ट्रॉय कर रही है। अब बात करते हैं 10वें भाव के ऊपर दृष्टि है, 10वें घर की, मतलब 10वीं दृष्टि शनि की 10वें भाव के ऊपर आ रही है। ये क्या कह रही है, देखिए अगर मैं बात करूं, ये मकर राशि है यहाँ पर, लेकिन इनकी जो दृष्टियां हैं वो थोड़ी सी परेशान कर ही देती हैं। अब अगर आप जॉब करने वाले हैं तो जॉब में कोई ना कोई परेशानी आपको हो सकती है, या आपको जॉब नहीं मिल रही तो उसमें थोड़ी सी देरी हो जाए, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और आपकी प्रमोशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप प्रमोशन चाह रहे थे कि मेरी प्रमोशन हो जाए, तो उसमें कोई परेशानी खड़ी हो जाए, प्रमोशन ना हो। और आपके पिता की सेविंग है तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाए, पिता आपको बहुत मतलब कि आपके पिता कहीं इन्वेस्ट कर दें, आप सेविंग ख़राब हो जाए उनकी, ये चीज़ हो सकती है। और 10वां जो भाव है आपकी इमेज है लोगों के सामने, कि आप क्या काम करते हो, और उस हिसाब से आपकी क्या इमेज बन रही है पब्लिक के आगे, इट्स 10th हाउस। अब वहाँ पर शनि की दृष्टि है, तो आपकी जो इमेज है, आपका काम थोड़ा सा लड़खड़ा सकता है, जिसके चलते आपकी इमेज गड़बड़ा सकती है। एक होता है ना कि बंदा यार बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन आजकल फिल्में पिट रही हैं, तो उसकी जो इमेज है, जो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कम होंगे, तो थोड़ा सा सिस्टम लड़खड़ाएगा, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो ये 10th हाउस से हम देखते हैं। 10वां जो भाव है आपकी जॉब भी है, तो आपकी जॉब में कोई ना कोई दिक्कत। 10वां भाव आपका बॉस भी है, यानी कि जहाँ आप नौकरी करते हो वहाँ जो आपका बॉस है वो 10वें भाव में बैठा है। वहीं पर शनि की दृष्टि हो, तो आपके बॉस के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो जाएं, या फिर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, बॉस आपको कुछ बोल दे और आप ईगो पे ले लें कि बस अब तो बहुत हो गया, ये तो कुछ न कुछ बोलता रहता है, और आप जो भी छोड़ दें, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस
भाव की फिर खैर नहीं। तो 10वें भाव के ऊपर ये जो दृष्टि है तो ये ऐसा दिखाती है कि 10वें भाव की चीज़ों के प्रति मतलब कि कुछ मतलब कि इनसिक्योरिटी आपको रहेगी, क्योंकि शनि जिस भाव को देखते हैं उस भाव में इनसिक्योरिटी दे देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपसे छूटती नज़र आएंगी, इनकी दृष्टियाँ क्रूर हैं। तो फिर अब जो चीज़ आपके हाथ से छूटती नज़र आएगी तो फिर हम परेशान तो हो ही जाते हैं ना, या तो फिर कुछ टाइम के बाद हम छोड़ देते हैं, मतलब कि अब ठीक है तो फिर जा ही रही है तो फिर जाने दो जॉब को। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, फिर बिजनेस मतलब ये हट के की बातें हैं, तो ये चीज़ होती है। तो लेकिन जब तक आपका मोह है, जब तक आप सोचते हैं कि मेरे को मिल जाए वो चीज़ और ना मिले, तो फिर इनसिक्योरिटी तो बंदे को रहती है। और जब आप सोचते हो कि जाने दे, तो फिर इनसिक्योरिटी वहीं से फिर ख़त्म हो जाती है ना। ये टॉपिक से हट कर की बात है। 10वें भाव को देख रहे हैं तो आपकी जो सास है, अगर आप शादीशुदा हैं तो उन्हें कुछ न कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि भैया फिर आपको उपाय क्या करने चाहिए अगर आपका मीन लगन है, मतलब ये सारी चीज़ें जो ख़राब हो जाएंगी गोचर के बाद, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको काले रंग की गाय की सेवा करनी चाहिए, उसे हरे रंग का चारा जरूर खिलाना चाहिए, और आपको कौवों की सेवा करनी चाहिए, कौवों को कुछ न कुछ खाने को देना चाहिए, द बेस्ट रहेगा आपके लिए। और पीपल के वृक्ष में अगर आप पानी डालते हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बहुत बेहतर होगा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।